उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की घंटी बजने के बाद अब प्रत्याशियों के चयन का सिलसिला चलना शुरू हो गया है। मेरठ नगर निगम की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां से मेयर पद के लिए जाट चेहरे के तौर पर ऋचा सिंह को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने गुर्जर बिरादरी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी सीमा प्रधान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है कि किस जाति के चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में टिकट के दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। दरअसल मेरठ नगर निगम की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच ही देखने को मिलता रहा है। इस बार भी कांटे का मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच देखने को मिलने की संभावना भी ज़्यादा दिख रही है। गत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कांता कर्दम को, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, को 29,582 मतों से हराकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी इस खोई हुई सीट को वापस पाने का पूरा दबाव रहेगा, क्योंकि मेरठ जनपद से इस समय भाजपा के 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 3 विधान परिषद सदस्य और 3 विधायक हैं। इन 3 विधायकों में से 2 विधायक प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो मेरठ नगर निगम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 बार महापौर का चुनाव जीत चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी 3 बार महापौर का पद हथिया चुकी है। भाजपा से वर्ष 2006 में मधु गुर्जर और वर्ष 2012 में हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के महापौर बन चुके हैं। यहाँ हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। भाजपा के खाते में मेरठ का मेयर पद पहली बार जनवरी 2006 में न्यायालय के आदेश से मिला था। तब भाजपा के सुशील गुर्जर, जो उस समय डिप्टी मेयर थे, वे मेरठ के मेयर बने थे। यह बात अलग है कि सुशील गुर्जर का कार्यकाल मात्र 1 महीना ही रहा। इसके बाद हुए नगर निगम चुनाव में उनकी धर्मपत्नी मधु गुर्जर मेरठ की नई मेयर बनी। मेरठ नगर निगम में वर्ष 1995 में बसपा के अयूब अंसारी, वर्ष 2000 में बसपा के ही शाहिद अखलाक, वर्ष 2006 में भाजपा की मधु गुर्जर, वर्ष 2012 में भाजपा के हरिकांत अहलूवालिया और वर्ष 2017 में बसपा की सुनीता वर्मा महापौर पद के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान महापौर सुनीता वर्मा अपने पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा के साथ आजकल समाजवादी पार्टी में हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो मेरठ नगर निगम की राजनीति में वह हाशिए पर ही रही है। वह अपने दम पर अभी तक महापौर का पद प्राप्त नहीं कर सकी है। वर्ष 2006 में महापौर पद पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार लीलावती अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी थी। उस वर्ष समाजवादी पार्टी के 10 पार्षद बने थे। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया, लेकिन रफीक अंसारी चुनाव हार गए। इस वर्ष सपा के मात्र 4 ही पार्षद जीतकर सदन में पहुंचने में सफल। वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी दीपू मनोटिया भी चुनाव हार गईं। इस वर्ष भी समाजवादी पार्टी के 4 पार्षद जीते थे। वहीं बसपा 1995 में, वर्ष 2000 और वर्ष 2017 में महापौर सीट पर जीत का परचम लहरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2006 और 2012 में महापौर चुनाव जीत चुकी है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। यहाँ से इस बार पूर्व महापौर हरिकांत अहलूवालिया और पूर्व महापौर मधु गुर्जर के पति सुशील गुर्जर भाजपा से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रजापति समाज के रोहतास कुमार प्रजापति और पूर्व एमएलसी डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, पंजाबी समुदाय से मेरठ कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा जाट चेहरा उतारे जाने से अब इस बात की संभावना कम ही है कि भाजपा यहां से जाट समुदाय के किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाए। जहां तक जाट चेहरों की बात है तो प्रमुख जाट चेहरा जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह, शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर तनुराज सिरोही, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही मीनाक्षी भराला, रविंदर चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।
अब बात सपा रालोद गठबंधन की करते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की 33 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। यहां से सरदना से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सीमा प्रधान मेरठ की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह बात अलग है कि उनका कार्यकाल बेहद संक्षिप्त रहा था। यहां से मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। रफीक अंसारी की मुस्लिम और हिंदू समाज दोनों में अच्छी पैठ है। रफीक अंसारी की पत्नी को टिकट न मिलने के कारण मुस्लिमों को अपनी ओर मोड़ने में समाजवादी पार्टी को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मेरठ नगर निगम का इतिहास उठाकर देखें तो इन चुनावों में मुस्लिम खुलकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करता रहा है। दिल्ली नगर निगम में विजय हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने प्रसिद्ध समाज सेविका ऋचा सिंह को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। ऋचा सिंह जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और मेरठ की जनता के लिए यह नाम जाना पहचाना है। समाज सेवा के क्षेत्र में की गई सेवा ऋचा सिंह को लाभ पहुंचा सकती है। बेशक कांग्रेस के रंजन शर्मा वर्तमान में डिप्टी मेयर हैं, लेकिन नगर निगम मेरठ की राजनीति में कांग्रेस हमेशा हाशिए पर रही है। यहाँ भी कई गुज्जर, जाट और मुस्लिम समाज के नेता टिकट पाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी मेयर पद का टिकट पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वे गत विधानसभा चुनाव में भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने रंजन शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया था। कोई मुस्लिम नाम अभी किसी भी पार्टी से आगे नहीं चल रहा है। ऐसे में आशा की जा रही है कि जाहिद अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अंत में बात बहुजन समाज पार्टी की करते हैं। नगर निगम की राजनीति में पहले पायदान पर रहने वाली बसपा अभी अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। दलित मुस्लिम समीकरण के नाम पर पिछला चुनाव जीतने वाली बसपा इस बार ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता की तलाश में है जो पिछड़ों के वोट बैंक पर भी मजबूत पकड़ रखता हो, साथ ही सामान्य वर्ग के मतदाताओं पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ हो। सूत्रों की माने तो बसपा इस बार यहाँ से किसी मुस्लिम प्रजापति या अति पिछड़े वर्ग के मजबूत व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना सकती है। उसकी नज़र समाज के अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है, जिसमें अगर मुस्लिम और दलित समाज के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो बसपा एक बार फिर यहां अपनी पताका फहरा सकती है।